हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। मैं अकबल खान, आज आप लोगों को क्लास 10th आपका साइंस, जिसका एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जिसका नाम है विद्युत मोटर। ये आपका फिजिक्स में है ये आपका हेडिंग, और ये आपका 7 नंबर का पूछता है हर साल। तो ये आपको पढ़ाने वाले हैं हम। तो इसमें देखिए विद्युत मोटर का पहले चित्र देख लेते हैं आप। देखिए ये विद्युत मोटर का आपका चित्र है, जिसमें ये आपका ब्रश है, ये आपका बैटरी लगा हुआ है, ये विभक्त वलय है, आर्मेचर कुंडली है आपका, और ये आपके चुंबक दो हैं, जो कि एक चुंबक सिरा है, ये वामावर्त गति कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम ये चित्र हो गया, ये आपको चित्र बनाना होगा। इसको आप 1-2 बार घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा आसानी से। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो देखिए विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसका काम होता है बदलना। प्रत्येक मोटर में एक धुरा दंड होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर निरंतर घूमता है। इसमें देखिए चित्र के अनुसार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यांत्रिक विद्युत ऊर्जा घुसेड़ी जा रही है, यानी कि प्रवेश किया जा रहा है, और ये ब्रशों के द्वारा, विभक्त वलय के द्वारा जो आपका विद्युत ऊर्जा है ये यांत्रिक ऊर्जा में वामावर्त गति करने के दौरान ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए सिद्धांत आपको लिखना होगा। पहले आपको 7 नंबर का पूछा जाता तो इतनी छोटे में आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले आपका इसका डिफिनेशन, विद्युत मोटर क्या है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद आपका सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल, ये है जब आयताकार कुंडली, यानी कि प्रिंसिपल में आप पूरा लिखते हैं, जितना आप क्रिया विधि समझ लीजिए के हिसाब से ये आपका क्रिया विधि है। तो जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह कुंडली में एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा बल युग्म की कुंडली की दिशा होती है। जी यहाँ पर देखिए पहले नंबर आपका क्या कहेगा, जब आयताकार कुंडली, ये आपका आयताकार कुंडली है, इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों आपके चुंबक हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। इसके बाद इसमें आपका धारा प्रवाहित किया गया। इसके बाद क्या हुआ कि वह जो युग्म है इन पर बल कार्य करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है, जो कि यह अपने अक्ष पर निरंतर घुमाने का प्रयास करता है। ये जो आपका यहाँ से आपका जा रहा है क्या, आपका लाइट, और ये इस पर, ये जो आयताकार कुंडली है इस पर लाइट जा रहा है, तो चुंबक की सहायता से ये इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि यह एक बल युग्म को उसके अक्ष पर निरंतर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार निर्धारित होता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, और इस तरह से आपका विद्युत मोटर बनता है। पहले नंबर ये आपका आयताकार कुंडली है, वामावर्त घुमाया जाता है। किसके नियम के अनुसार ये होता है, ये आपका कुंडली को अपने अक्ष पर फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम होता है, बाएं हाथ का, इसके द्वारा ये घूमता है। यहाँ से विद्युत ऊर्जा प्रवेश किया जाता है। इसके बाद यहाँ ब्रशों से होकर जाता है कहाँ, ये आपका जो आयताकार कुंडली है यहाँ पर जाता है। फिर जब यहाँ जानते हैं कि आप लाइट में चुंबक होता है, तो यहाँ चुंबक रखा गया है, फिर लाइट यहाँ प्रवेश कराया जा रहा है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, यानी बल का जोड़ा, ये भी युग्म, ये दोनों मिलकर युग्म होते हैं, तो जोड़ा कार्य करने लगता है, जिससे कि आपका ये घूमने लगता है और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आप एक एक का डिफिनेशन लिखेंगे। क्या, जैसे आपका यहाँ क्षेत्र चुंबक, इसके 4 भाग होते हैं, आप लिखेंगे इसके 4 भाग होते हैं। पहले नंबर क्षेत्र चुंबक, जो आपका क्षेत्र चुंबक है ये लिखेंगे इसके बारे में। यह एक प्रबल अस्थायी चुंबक होती है जो यस ध्रुवखंड N व S होती है। देखिए यहाँ जो आपका ये दोनों, ये क्षेत्र चुंबक का कार्य करते हैं, चुंबक क्षेत्र का कार्य करते हैं, तो यही आपको लिखना था। N और S है तो N S सबने लिख दिया। इसके बाद आपका आर्मेचर कुंडली, ये जो आपका ये आर्मेचर कुंडली है, ये इसके बारे में क्या लिखा गया है, यह एक तांबे का अनेक तारों वाली आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो नर्म लोहे के कोण पर तांबे के पृथक्करण तांबों को लपेटकर बनाई जाती है। इसके बाद आपका विभक्त वलय, जो आपका ये जो गोल सा है, ये आपका ये आपका विभक्त वलय है, ये दोनों विभक्त वलय है। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है कि विभक्त वलय, यह एक पीतल का वृत्ताकार छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में बटा होता है। यह दोनों भाग एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए एक भाग अलग है एक दूसरे से, और यह किसका होता है, यह पीतल का वलयाकार यानी कि घुमावदार
छल्ला होता है। इसके बाद आपका अगला है ब्रुश। ब्रुश कहाँ है आपका, ये है आपका ब्रुश, ये जहाँ से विद्युत धारा प्रवेश करती है या सिर होता है इसका। अब देखिए विभक्त वलय पी व क्यू के बाहरी सिरों कार्बन की ये धातु होते हैं, 2 पत्तियाँ होती हैं, ए और बी को स्पर्श किए रहते हैं, A1 A2 को स्पर्श किए रहते हैं। अब आपका जो आता है क्रियाविधि, ये सब लिखने के बाद आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आयताकार कुंडली ABCD में आपका धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजाओं AB में A से B की ओर नीचे की ओर और A से B यानी कि नीचे की ओर बल लगता है और CD में ऊपर की ओर बल लगता है, परंतु विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण आपका जो चुंबकीय बल कार्य करने लगते हैं, 2 चुंबकीय बल। अब ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, 2 बल आपस में मिलकर एक युग्म में जोड़ा बना देते हैं, जिसके कारण कुंडली वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। और यही आपका होता है क्या, विद्युत धारा का आपका यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत मोटर को परिभाषित कीजिए या विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, या फिर इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि विद्युत मोटर से कौन सी ऊर्जा निकलती है, तो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आपका उत्तर रहेगा यांत्रिक ऊर्जा, तो आप सही मार्क के आएंगे उत्तर। ये था आपका विद्युत मोटर, जो कि आपका 7 नंबर का इंपॉर्टेंट था, ये हमने कवर किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।